नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीडीसी वैकेंसी 2023 के डेली टेस्ट सीरीज के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जो डेली टेस्ट सीरीज है उसमें आपके यहां पे 25 क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाते हैं। जिन प्रश्नों में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के हुए हुए एग्जाम है उनसे ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, सेम एजेंसी को यहाँ पे टेंडर दिया गया है। तो सेम एजेंसी में क्या होता है, रेलवे के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वही क्वेश्चन पेपर आगे आपके पूछे जाते हैं। तो इनमें से सीधे भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि इनसे हम अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर है वो बनकर आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जो डेली टेस्ट सीरीज है उसमें आपके साइंस और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और कंप्यूटर से संबंधित ये आपके बनाई गई है। तो आइए हम सीधे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, प्रत्येक 20 ओम वाले प्रतिरोध के समांतर या पैरेलल में जोड़ा जाता है इस संयोजन को 40 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी परिपथ समांतर में जुड़ा हुआ है तो उसमें वोल्टेज समान सदैव क्या रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे हम परिपथ बना लेते हैं, ये आपके कोई प्रतिरोध है, वो आपके कितने ओम का है, 20 ओम का, और ये भी कितने का है, 20 ओम का। ये हमारा परिपथ बन गया और ये कितनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, 40 वोल्टेज सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। इसका प्रतिरोध भी 20 ओम है और इसका प्रतिरोध भी कितना है, 20 ओम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का प्रतिरोध सेम है और यहाँ पे आपकी धारा है, समांतर क्रम परिपथ होता है सदैव, उसमें धारा क्या होती है, अलग अलग होती है सिरों पर, जबकि आपका विभवांतर या वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो इससे प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहिए 30 ओम का होता, चाहिए 40 ओम का होता, क्योंकि वोल्टेज होता है वो सदैव क्या होता है, ड्रॉप होता है, वो दोनों सिरों पर बराबर होता है। तो इसमें क्या जाएगा आपका 40 वोल्टेज। ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है, जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। ये क्या बोला गया है कि कोई भी वस्तु है वो आपके एक समान तापमान और एक समान दाब से द्रव में, किससे, ठोस से द्रव में बदलती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्रव की गुप्त ऊष्मा। और गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, गलन की जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है उसी को द्रवण की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। अगला हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग, मतलब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, औसत गति। अगला क्वेश्चन आपके प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजा जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्य के लिए जो भेजे जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश है वो क्या कहलाता है, स्पैम। क्या कहलाता है, स्पैम। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को कहा जाता है। किसी भी प्रकार का आपको लोड पाना है या लोड को उठाना है तो जो हमने बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, परियतन। क्या कहते हैं, परियतन है 1 नंबर ऑप्शन। मान ले कि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, किसी वस्तु का भार है, सदैव द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता वस्तु में, और उसके पृथ्वी पे जो आपकी स्थिति होती है उसमें और चंद्रमा की स्थिति में भार में परिवर्तन जरूर होता है। तो डब्ल्यू ई क्या है, वस्तु का पृथ्वी पे भार, और डब्ल्यू एम आपका चंद्रमा पे भार। तो मैं आपको लिख देता हूं ई अर्थ, और आपके ये क्या है, मून। तो हम अर्थ यहाँ पे पृथ्वी पे देखेंगे वो क्या कितना होता है पृथ्वी पे, अगर पृथ्वी पे 6 गुना होगा तो आपके चंद्रमा पे कितना होगा, 1 गुना। तो ये क्या कर रहा है, डब्ल्यू ई बटा डब्ल्यू एम, तो 6/1, ए का भाग 6 में देते हैं तो 6 से आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मतलब पृथ्वी की अपेक्षा वस्तु का भार होता है वो चंद्रमा पे जाते हैं 1/6 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में भेजी जानी उष्मा को में मापा जाता है। कोई भी प्रणाली होती है उसमें भेजी जाने वाली उष्मा को, उष्मा का मात्रक सदैव क्या होता है, ऐसा ही मात्रक जूल। 3 नंबर ऑप्शन। किसी पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरित की एक प्रणाली है, मतलब उष्मा स्थानांतरण की 3 प्रणाली होती है, और एक तो आपकी होती है चालन, एक होती है सेवन, एक होती है विकिरण। ये 3 आपके उष्मा स्थानांतरण की प्रणाली होती है। चालन में क्या होता है, चालन में मैं बता देता हूँ, ये कोई भी मान लो यहाँ से उष्मा है, और ये हम जैसे कोई भी चिमटा होता है, जैसे ये चिमटा हमने पकड़ रखा है, तो इस चिमटे से यहाँ से गर्म होते हुए इसके कण गर्म होते होते पूरे एंड तक क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ये होती है चालन विधि। सेवन विधि में क्या होता है, ये कोई भी आपका बर्तन है और इसमें क्या डाला हुआ है, पानी, और यहाँ से हम इस बर्तन को क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। तो ये पानी आपका जो डाला हुआ होता है वो पानी की बूंद है वो नीचे से गर्म होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और ऊपर की ठंडी बूंद होती है वो नीचे। इस तरह ये पूरी प्रक्रिया चक्र चलती रहती है। इसी कारण क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक रोड से पानी गर्म करते हो तो उसके चारों ओर का पानी क्या होता है, गर्म होता रहता है, जबकि नीचे का पानी होता है वो ठंडा बच जाता है सेवन प्रक्रिया के द्वारा। और इसका ऑप्शन भी क्या है, सेवन प्रक्रिया। और विकिरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, वायुमंडल का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है, जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। कोई भी 1 किलो का पानी है और इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम किधर ले जा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का जो आपका
आयतन है वो ज्ञात करना। मैं आपको बता देता हूँ पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सबसे कम आयतन है आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे हम आयतन से 0 पे जाएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे जाएंगे, तो आपका इसका घनत्व होगा वो तो क्या हो जाएगा, कम। 0 पे जाएंगे तो घनत्व कम, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा। आयतन में क्या होगी, सदैव वृद्धि होगी। और आयतन में वृद्धि होने के कारण ही आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें आती है उसमें ऊपर जगह दी जाती है, क्यों, क्योंकि उसको फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में रखने पे वो जमता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनते ही इसमें क्या होती है, आयतन में वृद्धि होती है। इसीलिए वो आपको क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है। या पानी से भरी हुई पाइपों का सर्दियों में फट जाना, इसी कारण क्या होती है, वो पाइपें फट जाती है, क्योंकि उसके आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में क्या होती है, कमी। और घनत्व में कमी होने के कारण ही आपकी क्या होता है कि पानी बर्फ होता है वो पानी में तैरता है सदैव। तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी से क्या बन जाता है, बर्फ, और बर्फ सदैव क्या होता है, पानी में तैरता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से होता है, मतलब शुद्ध पानी का घनत्व सदैव लवणयुक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपके। अगला क्वेश्चन है, मान ले कि WM, ये आपके क्वेश्चन हो गया, अनुपात है इसमें 6 नंबर ऑप्शन है आपके। अगला क्वेश्चन है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई वाले और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको सभी को पता है R समानुपाती होता है L बटा A। तो यहाँ पे इसकी लंबाई है उसको क्या कर दिया, L को 1/2, और त्रिज्या को क्या कर दिया, आधी कर दी। तो त्रिज्या आधी करने पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 गुणा आपके ये ऊपर आ जाएगा, और 4/1। 2 से 4 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो 2 बार आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब आपको घनत्व की क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो घनत्व हम किसे कहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे उस दर के तौर पे तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो ये क्या होता है, पावर P शक्ति। P बराबर क्या होता है, W बटा T, और W यहाँ पे क्या होता है, किया गया कार्य की दर, तो किया गया कार्य बटा समय, ये आपके क्या होता है, शक्ति, पावर। अगला क्वेश्चन आपके, खालिस्तान यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान इसका तापमान समान होने पर इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती I की यहाँ पे बात करा, तो ये नियम किसका होता है, ओम का नियम। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R नियतांक आ जाएगा, I, और R यहाँ पे क्या आपका प्रतिरोध, V क्या है, विभव, और I क्या है, धारा। तो V पर विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपके, वोल्ट, और R प्रतिरोध का ओम, और I धारा का एम्पियर। तो कितनी क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, ओम का नियम। सोम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सोम के 2 प्रतिरोध उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति दी जाने वाली धारा यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सर्किट है, ये सोम का प्रतिरोध है, और ये भी आपकी क्या है, सोम का प्रतिरोध है। और इसको कितनी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है, 40 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। सोम का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोम का प्रतिरोध है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका मान निकालोगे तो RT बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 100 गुणा 100 बट्टा आपके कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100। तो आप इसे निकाल सकते हो, इसको गुणा किया तो आपके कितना आ गया, 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000। ये आपके हो गया कितना, 10,000, और ये आपके कितने हो गए, 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 50। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 50 ओम। अब आपको धारा निकालनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R, और V यहाँ पे कितना दिया हुआ है, V आपके दिया गया है 40 वोल्टेज। कितना दिया गया है, 40 वोल्टेज, और आपके I धारा, धारा कितनी है, 50, सॉरी टोटल R कितना है, 50। 0 से 0 कैंसिल, 4 का 5 में भाग गया तो कितनी बार गया, 0.8 एम्पियर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को चेम्पर, क्या कहा जाता है, चेम्पर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई H पर 20 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो H का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, स्थितिज ऊर्जा PE बराबर क्या होता है, mgh। m यहाँ पे आपको दे रखा है 20 केजी, g यहाँ पे दे रखा है 10, और आपको h यहाँ पे हाइट ज्ञात करनी है, और आपका PE गति स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 600 जूल। ये आपका कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6/2 3 बार।
तो कितनी आ जाएगी हाइट? 3 मीटर। 4 नंबर ऑप्शन। उच्चतम प्रतिरोध वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान कीजिए, इनमें से उच्चतम प्रतिरोध वाला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उन सबसे कम कौन सा होता है? पारा। ये एक ऐसा जो आपकी दैर्ध्य धातु है, जो एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? विद्युत की चालक है, जबकि ये दैर्ध्य अवस्था में पाई जाती है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, मतलब आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी मशीन होती है, मोटर होती है, कार्य का इनपुट होता है, वो क्या होता है? हमेशा कम। कार्य इनपुट से हमेशा आउटपुट को क्या होगा? कम होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन। क्योंकि मशीन में घर्षण के कारण भी क्या होता है? बियरिंग, बॉल बियरिंग लगे होते हैं, उनके घर्षण से आपके जो भी आपको शक्ति दी जाती है, उस शक्ति में कमी आती है, और आपका इनपुट क्या होता है? अधिक, आउटपुट कम। अगला क्वेश्चन है, उष्मा स्थानांतरण की प्रणाली चालन और संवहन द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती है। तो दोनों किससे होती है? निर्वात वैक्यूम में अलग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु 10 मीटर वेग से चल रही वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको क्या करनी है? यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर, और आपका 1/2 एम का मान कितना है? आपके 1 केजी गुणा 10 वेग आ गया। 2 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 को 10 से गुणा किया तो 50 जूल। आपको ये काइनेटिक एनर्जी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर देख ले। एक ये आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुक्त होते हैं, तो क्या होता है? -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना बराबर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इसका फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं करके। हमारा हम देख लेते हैं, सेंटीग्रेड ले लो, सेंटीग्रेड का मान कितना ले लेते हैं? -40। तो देखते हैं कि ये भी -40 फ़ारेनहाइट में आता है क्या? तो C/5 बराबर F-32/9। सी का मान कितना दे रखा है? 40। कितना आया? -40 और बट्टा 5। तो हम जो इसको, ये कट हो गया तो कितना आ गया? -8। कितना आ गया? -8। -8 को 9 से गुणा किया तो माइनस का 72, और ये कितना आ गया? F-32। एफ को जब हम बाहर लेंगे तो -72 + 32, तो ये कितना हो गया? मान आपके माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों पैमाने होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने पे? -40 पे। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो का फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को कहा जाता है। मतलब बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? वायरल। क्या कहा जाता है? वायरल। तो आप भी सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये भी वायरल हो सके। और साथ ही जो हमारे साथी हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये देखिए, आपको लोकप्रियता जरूर आपको देनी है, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो आपका क्या हो सके? वायरल हो सके। या आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो साथियों शेयर जरूर करें। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें। इनमें से न्यूनतम प्रतिरोध किसका? आयरन का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, चांदी का। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम होगा। तो आपके 4 नंबर ऑप्शन। ये आपके टोटल 15 जो 25 क्वेश्चन है उसकी डेली टेस्ट सीरीज थी, तो आपको ये डेली टेस्ट सीरीज करवा दी गई है, और डेली आपके अब ये टेस्ट सीरीज आती रहेगी। अब आपके लिए एग्जाम